राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती कांता करदम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अश्वनी त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री संगीत सिंह सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, श्री जितेंद्र सिंह सतवई जी, श्री सतवीर त्यागी जी, श्री दिनेश खटीक जी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर आर के मित्तल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारत के सभी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हुए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के लोकार्पण, कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई हमारे जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी, उन सब का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी ढेर सारी परियोजनाएं एक साथ यहां की लोकार्पित भी हो रही हैं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के वे महान सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अहर्निश प्रयास करके वर्तमान भारत में गणराज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत माता के एक ऐसे सपूत जो एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन किसान के पुत्र को जब भी अवसर प्राप्त होगा वह देश के हित में कैसे कार्य करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि यह कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र गौरव को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दिए गए संदेश को, किए गए उनके योगदान को सदैव स्मरण करते हुए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय पुस्तकालय और कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ, देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ, आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से
अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों का बहुत अभिनंदनीय योगदान है इसमें। और इसी स्मृति में हमारी सरकार ने यहां की गंग नहर के किनारे कावड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति दी है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। हम जानते हैं यहां का किसान मेहनत भी करता है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जब भी आह्वान होता है तो समर्पित भाव के साथ आगे आकर के योगदान देता है। और खेती किसानी के बाद जो समय बचता है वो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, आराध्य तीर्थों के लिए, और सावन के महीने में तो कावड़ यात्रा में यहां के किसानों को झूमते हुए देख करके मुझे भी स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता। जब मेरे समय में लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो रोक लगा दिया था, हमने कहा रोकेंगे नहीं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जो गंग नहर की दोनों ओर हम लोग सड़क बना रहे हैं, 2-2 लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं। ये कावड़ यात्रियों को ही हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार की दूरी, यद्यपि मोदी जी ने दिल्ली की दूरी तो यहां की नजदीक की, 12 लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ दिल्ली को जोड़ रहा है। उसके मंत्री जनरल वीके सिंह जी आज स्वयं इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा, मैंने सुबह प्रयास किया यहां आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा मैं, और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से 1 घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया। और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों, मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहां के हमारे सांसदगण लगातार बोलते थे, राजेंद्र अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी, हमारे जितने विधायकगण हैं जो यहां मंच पर बैठे हैं, संगीत सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जितेंद्र सितवई जी, सतवीर त्यागी जी, दिनेश खटीक जी, और नौजवान विधायक हमारे से सत्य प्रकाश अग्रवाल जी ने ये लगातार कहते थे कि हमारे लिए दिल्ली के लिए मेट्रो का क्या होगा। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प RRTs के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं। और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो एक और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य हैं। और ये गंग नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की, उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी और मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर कावड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार का और भारत सरकार का सहयोग लेंगे। भाइयों बहनों, ये इसलिए
जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की बहन बेटियों ने, माताओं ने, यहां के विद्वानों ने, यहां के हर तबके के लोगों ने देश के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया है, उस योगदान के प्रति शासन भी कृतज्ञता पूर्वक अपना कार्य कर सके। और भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। यह कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना है, याद करिए, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर दिया था, लेकिन इसकी प्रगति एक प्रकार से थम सी गई थी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कृषि मंत्री साई जी को और कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने कृषि और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अभियान प्रारंभ किया है। और वो अभियान, क्योंकि जब हमारे किसान को नई तकनीक मिलेगी, हमारे किसान को समय पे बीज और खाद की उपलब्धता होगी, तो वह इस धरती से केवल फसल ही नहीं, सोना पैदा करने की क्षमता रखता है। और हमारा अन्नदाता किसान जब भी उसे अवसर मिला है, तब वो इसने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने करवाया। चौधरी चरण सिंह जी की करम भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 40 वर्षों से मांग हो रही थी कि यहां पे चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, चीनी मिल में नए सिरे से इसमें नई तकनीक के साथ इसे चलाया जाना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार आई, एक मुफ्त पैसा दिया और विगत वर्ष ही हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ साथ नए सिरे से नया प्लांट वहां पर देकर के यहां के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि गन्ना किसान आने वाले समय में आश्वस्त हो सकता है कि उसके गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो चीनी के साथ साथ फाइन चीनी, सल्फरलेस चीनी भी बनाने की कार्रवाई प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है। और साथ साथ चीनी की जितनी आवश्यकता देश और दुनिया को होगी, उतनी चीनी उत्पादन करेंगे। और शेष गन्ने से इथेनॉल बना करके यहां के ट्रैक्टर, यहां के ट्रक, यहां के वाहन, ये सभी को इथेनॉल से चलाने की व्यवस्था करेंगे तो हमें खाड़ी के देशों को पेट्रोल और डीजल के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी ये डीजल और पेट्रोल के नाम पे जो पैसा खाड़ी के देशों को जाता, विदेशों को जाता है, ये पैसा भी हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा। और इस दिशा कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर इथेनॉल के नए प्लांट लगने प्रारंभ किए। खांडसारी उद्योग में आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति थी। पिछली सरकारों ने लाइसेंस देना बंद कर दिया, लेकिन सरकार आई, हम लोगों ने गन्ना मंत्री से कहा कि भाई क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा लाइसेंस फ्री कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 300 से अधिक खांडसारी उद्योग को लाइसेंस देकर के यहां पर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग पुनर्जीवित हो गया है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। कल हम लोग गाजियाबाद में थे, कैलाश मानसरोवर भवन का हम लोगों ने कल वहां उद्घाटन किया है। भाइयों बहनों, ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं कि हम सब विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। जो यहां के आपकी सोच है, उस सोच के साथ हमारे सांसद, हमारे विधायकगण आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें आपके साथ जब खड़ी होंगी और द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग षड्यंत्र करना चाहते हैं। किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है, उनको परेशानी है।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।